नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूं आपका दोस्त संकेत शर्मा। आज हम आप पहुंचे हैं जुन्नर तहसील के गांव डिंगोरे में, और जो कि पुणे महाराष्ट्र में आता है। इस गांव में बीते वर्षों से क्या होता था कि यहां पर पानी की समस्या थी। यहां की ज़मीन पहाड़ी थी, पथरीली थी, लेकिन यहां के कुछ प्रगतिशील किसानों ने अपनी ज़मीन पर काम किया और इस ज़मीन पे सोना उगाने लगे। सोना कैसा? अच्छी फसल, प्याज की फसल, फूलों की फसल या अन्य ऐसी फसलें उगाकर उन्होंने अच्छा मुनाफा कमाया। तो हमारे साथ मौजूद हैं एक प्रगतिशील किसान। आज उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसे वो फूलों की खेती कर रहे हैं, प्याज की खेती कर रहे हैं और क्या-क्या चैलेंजेस उनके सामने आए। तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आपका नाम? दत्तात्रेय। अच्छा, दत्तात्रेय जी, आप ये बताइए कि कितने वर्षों से आप खेती किसानी कर रहे हैं? हम तो 29 साल हो गए खेती करता है और 6-7 साल हो गए फूल की खेती करता है। फूल की खेती करते हैं। तो क्या-क्या समस्याएँ थी? जैसे कि मैंने जाना यहाँ की भौगोलिक कंडीशन थी कि यहाँ पथरीली ज़मीन थी, पानी का अभाव था। तो आपके सामने क्या-क्या चैलेंजेस आए? कैसे आप यहाँ तक पानी लाए? इधर तक अभी ये पहाड़ी एरिया है पूरा। इधर तो कुछ पहला फसल नहीं आता था। इधर पानी बहुत लंबा से लाना पड़ा और इधर फसल आने से टाइम में बहुत फसल लगा दिया हम, लेकिन कोई अच्छा आया, कोई अच्छा नहीं आया। इधर का क्लाइमेट देख के सब करना पड़ा, इसलिए वो फूल खेती को ये क्लाइमेट अच्छा था, इसलिए पहाड़ी के ऊपर सब फूल खेती हमने बना दिया। और फूल खेती में हम 6-7 साल 8-10-12 एकड़ खेती करते हैं और 12 ही महीने हमारा फूल का बिजनेस चालू है। एक के अलावा एक खाली प्लॉट चालू ही रहता है। इससे अलावा ज़्यादा कुछ फसल का काम नहीं करते हम। ये खेती में हम फूल का ही खेती करते हैं। अच्छा, तो जब आप फूल की खेती करते हैं, इस खास में किसके फूल का क्या नाम है, इसके बारे में बताइए? अभी ये तो बिजली है, वाइट बिजली है, इसमें येलो आता है और हम दूसरा अभी फसल लगाने का काम चालू है। अभी एक फसल ख़त्म हो गया, वो सेवंती होता है, वो नीदरलैंड से, हॉलैंड से मंगवाता है। हम यहाँ से सीड बना के फिर इधर फसल यहाँ से लगा देते हैं और इधर का नज़दीक का बम्बई, कल्याण, सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा, नागपुर ये मार्केट में बेचते हैं। जी। अच्छा, फूल का काम बड़ा कच्चा काम बताया जाता है। जैसे आप बताया था कि दूध की तरह होता है, तो इस काम में कभी-कभी ऐसा भी होता है कि फूल की डिमांड घट जाती है, बढ़ जाती है या रेट सही नहीं मिलता? अभी ये तो सब किसानों के ऊपर होता है, मार्केट के ऊपर रहता है। 10 रुपए से 200 रुपए तक फूल का बाज़ार होता है। जैसा क्वालिटी हो, जैसा वैरायटी हो, जैसा त्यौहार हो, इसके ऊपर इसका काम रहता है। लेकिन जब भी त्यौहार आता है अभी इंडिया में, तो थोड़ा दिक्कत ज़्यादा आने लगा है। पहला तो जब भी त्यौहार होता है, अभी शादी का टाइम रहता है, उस टाइम में बहुत सारा बाज़ार गारंटेड मिलता था। अभी 2-3 साल से वैसा तो कुछ होता नहीं है। ये प्रॉब्लम आ गया है क्योंकि अभी जो मार्केट में चाइना का हो या और अदर कंट्री का हो, जो प्लास्टिक वाला फूल आता है, इसलिए बहुत किसान परेशान हैं। कौन सा प्याज का बाज़ार नहीं मिलता है, खेती में दूसरा कोई लगा करेगा तो ये ख़राब होने वाला माल है, इसको तोड़ना ही पड़ता है, मार्केट में भेजना ही पड़ता है। और वो फूल जैसा मार्केट में 1 दिन 2 दिन के ज़्यादा उसका ट्रांसपोर्टिंग नहीं रहता है, लेकिन वो प्लास्टिक का फूल आ गया और किसानों को ना पूरा बर्बाद कर दिया है। तो ये हमारे देश के लोगों को सोचना चाहिए कि जब हमारे त्यौहार होते हैं तो उनको प्लास्टिक के फूलों की बजाय या जैसे आर्टिफिशियल फूल बाज़ार में मिलते हैं, तो उनकी बजाय ये जो देसी फूल होते हैं हमारे, या हाइब्रिड फूल होते हैं जो देश का किसान अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने से सींच कर उगाता है, उनको अपने भगवान को अर्पित करना चाहिए। आप बताइए, आपका नाम क्या है? ये आपके बेटे हैं? हाँ, आपका जी, नाम? मेरा नाम तनय है। तो आप भी खेती करते हैं या पढ़ाई भी कर रहे हैं, कैसे? दोनों साथ में कर रहे हैं, खेती भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या लगता है जैसे कि आपके पिताजी ने जो पूरा ये सेटअप लगाया है, पूरी मेहनत करी है, इसको आप आगे कहाँ तक ले जाने का प्लान बना रहे हैं? आगे कहाँ तक ले जाने का, ये फूल खेती के लिए, फूल करने के लिए ये ज़मीन पोषक है, मतलब इसमें फूल अच्छी तरह से आता है, तो फूल ही खेती करने का आगे का प्लान है। तो आपकी जो क्लास में और लोग पढ़ते होंगे, जैसे आप अभी एमबीए कर रहे हैं, आपने जी, बताया? जी बिल्कुल। अच्छा, तो आपके साथ के जो बच्चे हैं आपको उन लोगों को पता है कि आपके ऐसी फूलों की खेती होती है, ऐसे आप प्रगतिशील किसान हैं आपके पापा? हाँ, मालूम है। तो क्या कहते हैं वो, खेती किसानी अच्छा है, मुनाफे का सौदा है, करनी चाहिए या नौकरी करनी चाहिए? जब अपना अपना सोच होता है, वो उनका सोच है कि नौकरी करनी चाहिए, मेरा सोच है खेती करनी चाहिए। खेती भी एक बिजनेस जैसा ही है, अपना बिजनेस है ये। खेती को भी बिजनेस के नज़रिए से देखना चाहिए युवा पीढ़ी को।
युवा पीढ़ी को। और जो जो चीज़ें हैं इसके अंदर, जो नई टेक्नोलॉजी है उसका भी आप प्रयोग करते हैं? यहाँ पर आपने कुछ नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया हुआ है? जी, इसको जो पानी आता है वो पूरा नली से आता है, ठिबक आता है, ड्रिप से आता है। और जो अपना खाद आता है वो मशीन से उधर से, जिधर से पानी का पहला पानी जिधर से छोड़ते हैं वहाँ से उसका खाद छोड़ देते हैं। और स्प्रे भी लेने का नया टेक्निक आ गया है। आपने अपना नाम क्या बताया? तनय। तने। तो तने ने बताया कि कैसे उनके पिताजी ने पूरा सेटअप लगाया और खुद एमबीए कर रहे हैं मार्केटिंग से, और एग्रीकल्चर की अच्छी नॉलेज है इनको, क्योंकि बीते वर्षों से अपने पिताजी के साथ परस्पर अपने खेतों में काम कर रहे हैं। और इनकी सोच को सलाम है कि ये इसी बिज़नेस को, अपने एग्रो बिज़नेस को आगे बढ़ाने की प्रयास कर रहे हैं, उस दिशा में काम कर रहे हैं और प्राइवेट नौकरी से बचने की बजाय अपने काम में ही मेहनत कर रहे हैं। अब कुछ लोग यहाँ पर फूल तोड़ रहे हैं, आइए इनसे जानते हैं कि कैसे ही इसकी फूल की तोड़ाई होती है। आप लोग हिंदी समझते हैं? ये कैसे टूटता है फूल, इसके बारे में बताइए। कैसे तोड़ा कैसे जाता है फूल? इसको ऐसा ऐसा करके तोड़ना पड़ता है। अच्छा। नीचे से। और मतलब कैसे पता चलता है कि ये फूल तोड़ने लायक हो गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फूल हैं, इसकी पहचान कैसे की जाती है? ये छोटा है और ये बड़ा है, वो समझ पाता है, वो बड़ा वाला निकलना पड़ता है ये ऐसा। अच्छा। बीच में डार्क येलो दिखता है। बीच में वो ऐसा पीला वाला होता है ना, जी। वो बड़ा दिखता है तो तोड़ना पड़ता है। वो छोटा है वो नहीं तोड़ता। छोटा नहीं तोड़ता। तो अब ये छोटे वाला लगभग कितने दिन के अंदर तैयार हो जाएगा? कब ये तोड़ने लायक हो जाएगा? 5-6 दिन के बाद तोड़ने लायक हो जाएगा ये। 5 दिन। लगभग एक दिन में एक पौधे से आप कितना फूल तोड़ लेते होंगे? कोई इसका एवरेज रहता है कि आप जब तोड़ने पे आते हैं कैसे तोड़ते हैं? एक पौधे को 700 से 700 ग्राम फूल आता है, अच्छा। बड़ा वाला। तो इसमें किस तरीके का रोग लगता है, आप बताइए कि ये जो फूलों की खेती करते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने आते हैं? मतलब क्या क्या दिक्कतें आती हैं अगर आप फूल की खेती करते हैं? उसका मौसम के बारे में उसको करपा आता है, भूरी आता है, और मौसम ख़राब हो गया तो उसका सड़ने का, उसका पौधा सड़ने का ज़्यादा चांसेस ज़्यादा रहता है। और ये सब करके उसको फवारना, दवा करना है, या कौन सा खाद नीचे से बुरशीनाशक देना है, वो सब सोचना पड़ता है। वो क्लाइमेट के ऊपर होता है। इंडिया में इतना तो आगे टेक्नोलॉजी नहीं गया है कि उसका मैसेज हर देश में मिलता है, वैसा नहीं मिलता है। अपना अपना सोच समझ के और एक्सपीरियंस के ऊपर ही खेती करना पड़ता है, क्योंकि ये आप कितना बार एक्सपीरियंस लिया है, इसके ऊपर ही वो फूल खेती आगे ले जाता। तो ये थे हमारे साथ प्रगतिशील किसान जो यहाँ पर अपनी खेती किसानी कर रहे हैं इस गांव में। काफ़ी मेहनत करके इन्होंने यहाँ पर इस ज़मीन पर काम किया है और उस मिट्टी को उपजाऊ बनाया है। तो हम भी देश के किसानों से यही अपील करेंगे कि आपके पास भी अगर ज़मीन है तो ऐसी कैश क्रॉप भी लगाएं और मंडी के महत्व को समझें, मंडी के जो रोल है उसको समझें, मार्केट की डिमांड को समझें, और इस तरीके की खेती करके आप 12 महीने में थोड़ा करके आपके पास परस्पर आय बनी रहेगी, मुनाफा भी आपको होगा। तो किसान तक का यही उद्देश्य रहता है कि पूरे देश में जहाँ भी खेती किसानी हो रही है, कुछ नई तकनीक से हो रही है, उनकी कहानी, उनकी पूरी वीडियो आप तक पहुँचे ताकि आपको भी उससे कुछ सीखने को मिले। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए किसान तक। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबा दें, जिससे कि आपको हमारे चैनल की सारी ताज़ा अपडेट मिलती रहे। और खेती किसानी की अन्य खबरों के लिए आप किसान तक .in पर भी जा सकते हैं। धन्यवाद।